हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेफर कीवर्ड के बारे में। ठीक है। अब देखो भाई, बात ऐसा है ना कि ये जो डेफर कीवर्ड ये सुनने के बाद ना आपको ऐसा लग रहा कि भाई कुछ नया मतलब सीखने को मिलेगा। मतलब नया तो हर एक वीडियो में आपको सीखने को मिलता ही होगा, लेकिन कुछ नया सुनने को मिलता होगा, क्योंकि भाई देखो हर एक लैंग्वेज में बहुत सारा चीज़ कॉमन होता है। अब ये जो डेफर कीवर्ड है ना, ये आपने बहुत सारे लैंग्वेज में नहीं सुना होगा, जैसे कि C++, जावा या फिर पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट या फिर जो भी लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट, आपने वहाँ पे ये नहीं सुना होगा, तो आपके लिए कुछ नया हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली एकदम बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेफर कीवर्ड को हम लोग यूज़ करके देखते हैं और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज़, और एक एकदम मतलब कि पक्का एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। ठीक है। पहले एक बेसिक यूज़ देख लेते हैं, बेसिक यूज़ केस देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें देखेंगे कि कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल यानी खरा उतरता है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड बोल सकते हो प्रोग्राम है, यानी हेलो सुब्रतो विश्वास यानी मेरा नाम लिखा हुआ। अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं गो रन main.go, तो भाई यहाँ पे जो है ये तुम्हारा रन हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली मेरा यहाँ पर नाम आएगा। ठीक है। अगर आपका नाम लिखा होता तो आपका नाम आता है। ठीक है। सिंपल सा कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर डिफर कीवर्ड देखते हैं। ठीक है। तो देखो डेफर कीवर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, एक सिंपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं fmt और प्रिंट एलन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि मैं फर्स्ट हूँ। इस तरीके से लिखते हैं, सिंपल है। और ये वाला प्रिंट एलन को ना यहाँ पे लिखते हैं मैं लास्ट हूँ। ठीक है। अब इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने अभी तक डिफर कीवर्ड यूज़ नहीं किया, टेंशन मतलब यूज़ करेंगे, लेकिन पहले बेसिक इसका देख लेते हैं। तो दो प्रिंट एलन फंक्शन, एक तो भाई लिखा हो जिसमें कि मैं फर्स्ट हूँ और एक में मैं लास्ट हूँ। ठीक है। अब इसको अगर प्रिंट करा तो भाई बेसिक से आपको पता ही है कि सिंपली एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ऐसा थोड़ी कि पहले ये हो जाएगा लास्ट और इसमें इसका तो फर्स्ट होगा नहीं ना। लेकिन अगर हम लोग इसके पहले डेफर कीवर्ड का यूज़ अगर करते हैं तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंजेस आएगा। अगर डेफर कीवर्ड लगा दिए, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। डेफर कीवर्ड बस उस लाइन से पहले लगा दी, यानी उस स्टेटमेंट से पहले, वो लाइन का जो कोड है यानी जो स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं ना, तो उस स्टेटमेंट से जस्ट पहले अगर हम लोग डेफर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो देखना इस बार क्या होगा रिजल्ट। ये रहा हमारा पहले वाला रिजल्ट जब हम लोग डेफर कीवर्ड को हमने यूज़ नहीं किया था, और इस बार का रिजल्ट देखते हैं जब हम डेफर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आया, मैं लास्ट हूँ वाला पहले एग्जीक्यूट हुआ और उसका फिर मैं फर्स्ट हूँ वाला लास्ट में हुआ। या फिर बोल सकते हो कि भाई ये डिफर कीवर्ड वाला लास्ट में हुआ। ठीक है। ये देखो मैं डिफर कीवर्ड का क्या था, डिफर कीवर्ड का जो स्टेटमेंट था मैं फर्स्ट हूँ, जबकि इसको पहले आना चाहिए था ना, मैं फर्स्ट हूँ उसका फिर मैं लास्ट हूँ। जैसे यहाँ पर आ रहा था मैं फर्स्ट हूँ फिर मैं लास्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो पहले ही आ गया। मैं मतलब पहले नहीं आ गया, कहने का मतलब कि लाइन बाय लाइन तो हुआ, लेकिन जो डिफर कीवर्ड वाला था इसको इस तरीके से बोलेंगे कि देखो अब समझ में आ गया हो आपको क्या मैं बोलना चाहता था, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा। तो भाई जो डेफर कीवर्ड जब आप यूज़ करते हो ना, तो वो ना सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, एकदम सबसे लास्ट में, जब आपका पूरा कहाँ खत्म हो जाएगा कोड, चाहे एरर आ रहा है उसको तो उसको कोई मतलब नहीं है एरर आ रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा, सिंपली वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। जब फंक्शन का सब कुछ हो जाएगा या फिर कहीं रुक गया जो भी हुआ तो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा डेफर कीवर्ड। अब इसका रियल वर्ल्ड में यूज़ किया, मतलब इससे हमें क्या मतलब भाई लास्ट में हो, तो इतना ही सा करने के लिए थोड़ी ना डेफर कीवर्ड यूज़ करेंगे, है ना। मतलब किसी चीज़ को अगर हम लास्ट में एग्जीक्यूट कराना हो तो भाई उसके लिए डेफर कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये ना अभी कोई लॉजिक नहीं बन रहा होगा। ठीक है। देखो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली कि भाई डेफर कीवर्ड अगर देते हैं तो एक स्टेटमेंट लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इससे हम लोग क्या करें, मतलब हमारा क्या फ़ायदा इसमें, ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई इससे हमको क्या मतलब। ठीक है। या एप्लीकेशन का क्या इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है कि भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी हेल्प कर सकता है। तो चलो आप देखते हैं भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। ठीक है। अभी तक समझ में आ गया होगा। एक दिमाग में एक बात बैठा लो कि डेफर कीवर्ड क्या करता है। जब आप डेफर कीवर्ड किसी स्टेटमेंट से पहले लगाते हो या फिर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, अभी तक हमने फंक्शन को डिस्कवर नहीं किया, बट बेसिक फंक्शन अभी हम लोग क्रिएट करेंगे और देखेंगे। ठीक है। तो फंक्शन के ऊपर बहुत सारा वीडियोस है, उसका बहुत सारा फीचर है, वो सब देखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा नहीं, फंक्शन को वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगा, इससे पहले तो मैं मतलब उस हिसाब से बोल रहा था ना फ्लो से, जैसे कि सीरीज चल रहा है तो सॉरी। तो फंक्शन तो आपको पता ही है कि क्या फंक्शन है नहीं है सारा कुछ। ठीक है। तो हम लोग अभी इसको देखो डेफर कीवर्ड, अब ऐसा नहीं कि जैसे स्टेटमेंट यानी सिंपल से ऐसा, यहाँ पर भी एक्चुअल में देखो तो फंक्शन कॉल ही कर रहे हो ना fmt.println, या फिर आप कस्टम फंक्शन बना सकते हो। और जैसे कि इससे पिछले वीडियो में शायद अगर मैंने बनाया होगा, एक दो वीडियो पहले अपलोड किया होगा, एनोनिमस फंक्शन मैंने बोला था कि डेफर में और गो रूटीन में बहुत यूज़ होता है। तो डेफर कीवर्ड में भी देखेंगे कैसे हम लोग एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये भी समझेंगे क्यों करते हैं एनोनिमस फंक्शन। ऐसा नहीं कि भाई डेफर कीवर्ड में एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है। इसके वजह भी लॉजिक समझेंगे। तो बेसिकली ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, समझ में आ गया। अब हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो डेफर कीवर्ड का मेनली यूज अब कहाँ पर होता है, अब समझते हैं रियल वर्ल्ड यूज एग्जांपल, और एनोनिमस फंक्शन यूज होगा डेफर में, वो लास्ट में देख लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है। तो देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेने के लिए क्या देखो अभी आपको समझना पड़ेगा एक चीज़ की, जैसे बाकी लैंग्वेज होता है ना C++, जावा, मतलब ऐसे फ्लो में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा, बट ऐसा समझ लो या Node.js, जावा स्क्रिप्ट कहीं पे देख लो, तो बेसिकली वहाँ पर एरर हैंडलिंग के लिए, फिर कहीं भी कुछ करने के लिए, क्लीन अप के लिए हम लोग ट्राई कैच कहीं ना कहीं लगाते हैं। ठीक है। Node.js का जैसे API बनाते हैं ट्राई कैच लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट में ट्राई कैच है, जावा में ट्राई कैच है, या फिर
मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंग्वेज में आपको ट्राई कैच वाला ब्लॉक मिलता होगा, ट्राई कैच फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो अब डिफर कीवर्ड रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कहाँ पर काम आएगा, तो ये भाई क्लीन अप के लिए दिमाग में एक बात बैठा लो कि क्लीन अप जब भी करना हो ना, चाहे जैसे आप फाइल को रीड कर रहे हो या फिर आप API से कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोटोकॉल ऑन है या फिर कोई चीज़ रीड कर रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पर होता है ना क्लोज करने के लिए, जैसे फाइल ओपन करते तो क्लोज करते हैं ना, तो क्लोज तो ऐसा नहीं कहीं भी हो जाएगा, क्लोज तो भाई आप पूरा रीड कर लोगे, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट में हम लोग क्लोज करते हैं ना फाइल को, बीच में क्लोज कर दिए, फिर जरूरत पड़ा तो कहाँ से फिर से ओपन करेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर चलो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एक फाइल रीडिंग देखते हैं, और हम लोग अलग से वीडियो देखेंगे जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारा देखेंगे। बस बेसिक अभी थोड़ा सा उस पार्ट को टच करते हैं, ठीक। तो अगर नहीं भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक जो इस वीडियो का टॉपिक है कि डिफर कीवर्ड को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले भाई कि डिफर कीवर्ड को रियल वर्ल्ड एग्जांपल में यूज़ करने वाले हैं। तो एक वेर क्रिएट करते हैं, ठीक है, फाइल नेम, जिसमें कि फाइल नेम स्टोर होने वाला है, वेर फाइल नेम, जिसका टाइप देते हैं स्ट्रिंग। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं fmt.printf फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, printf में हम लोग लिखते हैं जस्ट कि इंटर योर फाइल नेम, ठीक है। ये हो गया। तो भाई एरर क्यों आ रहा है, वेर फाइल नेम, अच्छा फाइल नेम डिक्लेयर बट नॉट यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रिंटफ का यहाँ पर जो ये होगा ये कैपिटल होगा, ठीक है। प्रिंटफ नहीं करते, प्रिंट करते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग वर्ड थोड़ा ना यूज़ कर रहे हैं भाई, तो क्या मतलब बनता है प्रिंटफ यूज़ करने में। तो fmt फिर लिखते हैं fmt.scanf, ठीक है, क्योंकि वो इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू रखेंगे उस फाइल का, ठीक है। तो fmt.scanf, तो फिर से यार सॉरी scanf नहीं scan भाई, scanf क्यों करेंगे, फिर फॉर्मेटेड वर्ब थोड़ी यूज़ करना अपने को जाकर, ठीक है। स्कैनएफ इसलिए मुंह से निकल गया, मतलब बोलते वक्त, क्योंकि देखो बहुत सारा लैंग्वेज दिमाग में पड़ा हुआ है ना, तो भाई सबका निकल जाता है। सी लैंग्वेज में हम लोग स्कैनएफ करते हैं ना, प्रिंटएफ स्कैनएफ, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही सेम नेम है, तो वो दिमाग से वो निकल जाता है कि भाई मतलब मुंह से निकल जाता है स्कैनएफ प्रिंटएफ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्कैन हम लोग स्कैन करने वाले हैं, तो भाई स्कैन नहीं करेंगे, स्कैन एलन करेंगे। क्यों, पहले देख लेते हैं, पहले स्कैन करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो स्कैन में लिखेंगे एड्रेस ऑफ फाइल नेम, ठीक है, यानी फाइल नेम के एड्रेस में सेव हो जाए। तो अब इसको अगर इतना ही को रन कराते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर, इंटर योर फाइल नेम, ठीक है। आप कुछ भी करोगे यहाँ पर, ठीक है, और आपने इंटर कर दिया, ये देखो यहाँ पर ये आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो और अगर आप कुछ आपने नहीं इंटर किया तो फिर भी नेक्स्ट लाइन पे आता है, ठीक है, फिर भी ये इस तरीके से आएगा जब तक आप वैल्यू नहीं देखो, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ सकता है। इसीलिए हम लोग स्कैन नहीं स्कैन एलियन करेंगे, ठीक है। मान लो कि यूजर कुछ इंटर नहीं करता और डायरेक्ट मतलब कुछ लिखता नहीं और डायरेक्ट इंटर प्रेस करता है, तो थोड़ी काम करेगा स्कैन में भाई, स्कैन एलियन लेना पड़ेगा ना। तो ये हाँ, अब अगर कुछ नहीं भी प्रेस करेंगे ना, ऐसे इंटर कर देंगे, तो भाई क्या होगा कि वो सीधा नीचे आ जाएगा, यानी कि आपने कुछ नहीं दिया, ये देखो नीचे आ गया। लेकिन स्कैन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये अंतर है, अब बेसिकली बता दिया, ये मैं दूसरी वीडियो में मैंने बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो अगर कुछ इंटर नहीं करता है तो ये कुछ हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे कि भाई प्लीज़ तुम जो है फाइल नेम इंटर करो, ठीक है। और अगर इंटर करता है तो उसमें वो वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखे। और यहाँ पर जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है message.txt करके, इसमें लिखा हुआ है सिंपल सा मैसेज और भाई कैसे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर हम अपन लिख देते हैं सुब्रतो, और सुब्रतो भाई कैसे हो, स्पेलिंग गलत हो गया, और सुब्रतो भाई कैसे हो, ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल नेम में चल जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिए message.text, यानी हमारा जो फाइल का नेम है ये इसमें स्टोर हो जाएगा फाइल नेम वाले वेरिएबल में। सिंपल है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखो, इस वीडियो में हम लोग एरर हैंडलिंग नहीं दिखने वाले, एरर हैंडलिंग हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। एरर हैंडलिंग तो नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, बट हम लोग अपने तरीके से डील करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो यूजर कुछ इंटर नहीं करता, ठीक है, फाइल का नेम, तो क्या कैसे डील करेंगे, तो सिंपल है, इफ लेंथ यानी कि लेन फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम लोग फाइल नेम वेरिएबल देंगे, ठीक है। अगर वो 0 होता है, ठीक है, यानी कुछ भी यूजर ने इंटर करने का मतलब मेरा हुआ कि कुछ लिखा नहीं उसमें और डायरेक्ट इंटर प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर fmt.print इस तरीके से, ठीक है, प्रिंट एलन कि प्लीज प्रोवाइड योर फाइल नेम, जो भी भाई तुमको मैसेज देना यूजर को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या पता, इसके बाद अगर तुम कुछ भी कोड लिखोगे ना, जस्ट मान लो इसके बाद मेरा हम लोग का मान के चलते हैं कि कुछ हम लोग फाइल ओपन कर रहे हैं और सारा कुछ कोड हो रहा है, या कुछ भी यहाँ ब्ला कुछ भी लिखते हैं, तो फिर भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बस क्योंकि ये चेक हो रहा है, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, देखो फिर भी ये जो कुछ रैंडम वर्ड लिखा था ये आ रहा है। अब ये रैंडम वर्ड कुछ भी हो सकता है, आपका आगे का कोड हो सकता है, तो हम लोग चाहते हैं यहीं से ही एग्जिट हो जाए। तो भाई उसके लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, शायद उसके लिए os.exit करके, पता नहीं श्योर, हाँ इस तरीके से, ठीक है। और उसमें 1 लिखते हैं तो ये जो एग्जिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये देखो इंपोर्ट भी हो गया OS पैकेज हमारा भाई। तो यहाँ पे जो है
अगर रन करें यहाँ पे और कुछ भी नहीं देते हैं तो देखो ये एग्जिट स्टेटस 1 और सिंपली उसके बाद का ये जो कोड है ना, उसका मान लो इसका तो आपको 10-15 लाइन और भी कोड है तो वो रन नहीं होगा। क्या लॉजिक भी है यही है ना, कि आगे क्यों रन है ना भाई, ये तो यहीं पे एग्जिट होना चाहिए, हो जाएगा ना, क्योंकि भाई फाइल नेम ही नहीं दिया तो फिर तुम क्या ओपन करोगे, क्या रीड करोगे, क्या क्लोज करोगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये, और इसका शॉर्ट तरीका क्या है, आप इसका और शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं ओएस पैकेज को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लॉग पैकेज को इम्पोर्ट करता हूँ और इन दोनों को मैं अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है पता है, आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो लॉग डॉट फेटल करके कुछ आता है, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से लॉग डॉट फेटल, और यहाँ पर मैं वही सेम मैसेज दूंगा, प्लीज इंटर योर फाइल नेम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये 2 लाइन को जब लिखोगे ना उसका ही यही एक लाइन में वही मतलब होता है, क्योंकि देखो माउस भी लेके जाओगे तो ये बोलेगा फेटल इज इक्विवेलेंट टू प्रिंट फॉलोड बाय द कॉल os.exit1। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि फेटल जो फंक्शन है ना ये बराबर है प्रिंट को कॉल करोगे आप वो प्लस os.exit करोगे, यानी ये दोनों लाइन के बराबर है, तो आपको एक ही लाइन में दोनों हो जा रहा है, फायदा है ना भाई। तो इसको फिर से अगर हम लोग कॉल करते हैं और कुछ अगर नहीं प्रिंट करते हैं ना, ये देखो तो यहाँ पर इस तरीके से लॉग दिखा रहा है कि भाई जो होता है ना लॉग आता है और इतने बजे इस तरीके से, और वो हमारा मैसेज आ गया प्लीज इंटर योर फाइल नेम और एग्जिट स्टेटस 1 पहले से। तो ये थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक नहीं बट अच्छे से एक लाइन आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए पूरा चीज़। ठीक है, और हम लोग स्पेसिफिकली अलग से वीडियो देखेंगे फाइल ओपन और ये रीडिंग का, ठीक है, आईओ का देखेंगे, यानी इनपुट आउटपुट का देख लेंगे, यानी फाइल रीड राइट का। तो अब क्या करते हैं, हमारा फाइल नेम भी आ गया और नहीं आया तो फिर हम लोग रिटर्न करते रहे एरर जैसा कुछ, लेकिन एरर हैंडलिंग ये नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइल को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली देखो os.os पैकेज को हमने तो हटा दिया था भाई, os पैकेज को फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये कर लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे os.open फंक्शन को कॉल। ठीक है, वो कैपिटल होगा और ओपन फंक्शन में हमारे फाइल नेम देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ लिखते हैं फाइल नेम वेरिएबल, जिसमें कि हम लोग फाइल नेम को स्टोर करा रहे हैं ना, जो भी यूजर एंटर करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी हम लोग उसको कॉल करते हैं तो हमें फाइल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे और एरर मिलता है। अगर आप देखोगे मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो ओपन करते हैं ना तो रीड एक्सेस के लिए सिंपली ये, और यहाँ पर एरर हैंडलिंग किया गया, लेकिन हम लोग अभी एरर हैंडलिंग पे नहीं फोकस कर रहे हैं, अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जब एरर हैंडलिंग देखेंगे तब हम लोग ये सारा कुछ भी चेक करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि एरर हैंडलिंग बोल के कुछ होता नहीं और हम लोग को नहीं आता ऐसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहला यहाँ पर ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखते हैं पहला में तो फाइल मिलेगा, तो फाइल इस तरीके से, और ऐसा लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यू, अगर देखोगे यहाँ पर आ रहा है कैनॉट इनिशियलाइज 1 वेरिएबल्स विद 2, यानी कि भाई 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि भाई 2 वैल्यू दे रहा है, तो आप देखो कैनॉट इनिशियलाइज 1 वेरिएबल विद 2 वैल्यूज, यानी कि भाई एक वेरिएबल में तो 2 वैल्यू रख नहीं सकते, तो आपको और एक जो कि सेकंड में क्या देता है, एरर देता है। हम लोग एरर हैंडलिंग करने नहीं वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे इस तरीके से अंडरस्कोर देके। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, हमारा फाइल भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले फाइल का, तो यहाँ पे फाइल को हमें, ठीक है, अभी हम लोग फाइल को रीड करने वाले, तो सिंपली लिखेंगे फाइल डॉट रीड। ठीक है, रीड कैपिटल होगा। अब रीड में क्या सीन है ना भाई, कि हमें यहाँ पे बाइट में डेटा ये रीड होता है। ठीक है, आपको पता होगा नोड.js में भी ऐसा ही है, डेटा जो होता है बफर में, यानी बाइट में एक बाइट करके रीड करता है। तो हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि ये रीड करके सारा स्टोर करेगा। तो हम लोग ना यहाँ पर ऊपर में कहीं वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे वेर डेटा, जिसका टाइप हम लोग स्लाइस देते हैं, क्योंकि जब बाइट होगा ना तो ऐसा थोड़ी एक ही बाइट होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, एरे या स्लाइस, तो स्लाइस ज़्यादा यूज़ होता है, एरे से कुछ होता है स्लाइस, आप स्लाइस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर ये है कि सॉरी मैं स्लाइस लिख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर कुछ लिखते नहीं है, तो बेसिकली अभी के लिए हम लोग जैसे लिख देते हैं कि 3000 बाइट इस तरीके से। ठीक है, उसका साइज, ठीक है, जैसे एक बाइट होता है ना एक साइज, तो 3000 मतलब उसमें समझ लो कंटेनर के अंदर जो डब्बा है ना, छोटे छोटे सेल जैसे होता है ना बॉडी में, तो छोटे छोटे समझ लो कि 3000 सेल हम लोग यहाँ पर रिजर्व कर ले रहे हैं, और टाइप जो है यहाँ पर बाइट हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं बाइट इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप मेक फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मेक फंक्शन यूज़ करना तो सिंपली आप यही मतलब यहाँ पर मेक फंक्शन यूज़ कर सकते हो और बेसिकली ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग डेटा को पास कर देते हैं इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, तो भाई ये ना हम लोग साइज दे दिए, साइज को रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि साइज की वजह से आ रहा है कि भाई ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा शायद। और ये क्या करता है, रीड फाइल जो है, मतलब सॉरी फाइल डॉट रीड फंक्शन क्या करता है, रीड करता है और एज ए जो भी वेरिएबल दे रहे हैं ना उसमें वो सारा को स्टोर कर लेता है एज ए बाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब ये भी क्या करता है, तो सिंपली यहाँ पे आप अगर रीड कर ले तो आप सिंपली उसको ये कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो fmt डॉट अगर आप प्रिंट कर देते हो या प्रिंट एलन डेटा को, तो आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। इसको क्लीन करते हैं और रन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे लिखते हैं फाइल के नेम मैसेज डॉट txt, और हमें जो यहाँ पर कोई डेटा नहीं मिला है, यानी एम्प्टी स्लाइस मिल रहा है। एक सेकंड में कोड को चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एक बार।
तो भाई मेरे हम लोगों ने यहाँ पर मेक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो है मेक फंक्शन अब देखो यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो हम लोग जो हमने डेटा टाइप दिया बाइट, इसका कोई लेंथ और कुछ भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं भाई, कुछ कैपेसिटी मतलब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि स्लाइस जो है वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ है, लेकिन इसका कोई लेंथ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पता, मेक फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, जिससे क्या मेक फंक्शन से स्पेशली क्या कर सकते हैं कि मेक फंक्शन से आप उसमें लेंथ और कैपेसिटी दोनों दे सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी से हमें मतलब नहीं क्योंकि कैपेसिटी ग्रो कर सकता है, तो हमें लेंथ भी दे सकते हैं यहाँ पर स्पेशली मेक फंक्शन से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट हैंड तरीके यूज़ कर सकते हैं जो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से डेटा इक्वल्स टू या, और इसमें हम लोग सिंपली मेक फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको मेक फंक्शन कॉल करेंगे। जो हमारा डेटा टाइप होगा वो क्या बाइट है, तो इस तरीके से देंगे स्लाइस मतलब कि एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट और बाइट उसका साइज हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 3000, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर रन करेंगे तो अब हमने क्या कर दिया, लेंथ हमने मेंशन कर दिया, ठीक है, कितना लेंथ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे डायरेक्टली स्लाइस क्रिएट करते तो उसमें हम लेंथ नहीं दे सकते, वैसा हमें लग रहा था, बट वो लेंथ उस पर अगर उसमें होता ना तो उसमें डेटा फिल होकर आता है, ठीक है। मैसेज डॉट टीएक्सटी लिखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो 3000 बाइट, यानी 3000 आपको 000 दिखेंगे। स्टार्टिंग में आपको फील हुआ कुछ दिखेगा, तो जितना हमने टेक्स्ट लिखा था ना वैसे बाइट फॉर्मेट में, मतलब एज ए बाइट में वो ये कैरेक्टर में क्या बोलते हैं आस्की वैल्यू में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो शायद उस पर आपको दिख जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको अब इतना यहाँ पर है, तो अगर जैसे मान लो यहाँ कि अगर हम लोग अगर 5 लिखते ना तो देखना यहाँ पर 5 0 आपको दिख रहा होता। 5 0 तो नहीं दिखता क्योंकि उस फाइल में कुछ ना कुछ तो है, मतलब लिखा हुआ है ना, तो 5 नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर 10 लिख देते हैं मान लो, या फिर उतना ही फील हो जाता है, डिपेंड करता है ना कि उसमें कितना है, कुछ फील हो जाएगा, कुछ नहीं फील होगा ना। मैसेज डॉट टीएक्सटी, ये देखो, तो यहाँ पे भाई वो लास्ट में गलत कर दिया था ना, मतलब मैसेज डॉट टीएक्सटी के बाद स्लैश आ गया था, मैसेज डॉट टीएक्सटी, ये देखो सारा फिल हो गया, ठीक है। और अगर कम देखो तो भाई वो ये हो जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये देख रहे थे ना कि भाई यहाँ पर काउंट करके देख सकते हो 10 है, तो कुल मिला के यही लॉजिक था। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी हम लोग सिंपली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो डेटा को जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ना, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग को इस तरीके से, जो टाइप कन्वर्जन वाले वीडियो आपने देखा होगा, स्ट्रिंग को कॉल करेंगे इस तरीके से एज ए कंस्ट्रक्टर फॉर्म में, और इसमें डेटा को पास कर देंगे। तो क्या करेगा, वो सारे जो बाइट डेटा है ना उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसको फिर से रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो को फिर से कॉल करते हैं, और यहाँ पर फाइल का नेम देते हैं मैसेज डॉट टीएक्सटी और इंटर करते हैं, ये देखो। और सुब्रतो देखो पूरा नहीं लिखा हुआ है क्योंकि भाई 10 में तो उतना ही, अगर तो हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ाते हैं, जैसे मान लो 100 कर देते हैं, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा देखे फ़ायदा भी नहीं है ना। 3000 भी दे सकते थे बट ठीक है, मतलब मैसेज डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ये देखो यहाँ पर देखोगे दिख तो नहीं रहा है, बट यहाँ पर ना साइज़ का 100 है बाइट का साइज़, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीन ऐसा है कि सुब्रतो और भाई कैसे हुई आ रहा है ना मैसेज में टेक्स्ट, यहाँ तक तो ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं अब यहाँ पर हम लोग चाह सकते हैं ना कि जितना टेक्स्ट है उतना ही आए, बाकी वो ट्रंकेट हो जाए, यानी बाकी ये हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट एफ करके तो आपको दिख जाएगा एक्चुअल में परसेंट हैश वी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको स्पेसिंग एक्चुअल एकदम कोडिंग फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। तो फिर से देते हैं मैसेज डॉट टीएक्सटी, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस को इतना सारा लिया, क्योंकि मैंने बोला ना 100 साइज दिया ना 100, तो यानी 100 सेल यहाँ पर टोटल मिला के 100 सेल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मतलब कि उतना एम्प्टी सेल उतना बाइट है। तो हम इसको कैसे ट्रंकेट कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पर क्या तरीका है, जब भी फाइल डॉट रीड को कॉल करते हो ना, शायद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है तो मैं आपको दिखा सकूँ, रीड, ये देखो फाइल, जब हम लोग फाइल डॉट रीड को कॉल करते हैं तो हमें 2 चीज़ मिलता है, काउंट और एरर। तो काउंट में ना वो मिलता है कि कितना वो बाइट का है, ठीक है, मतलब कि कितना है वो हमें मिल जाता है, काउंट और एरर हम लोग को मिलता है। तो एरर से हमें तो कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसी को यूज़ करेंगे। तो फाइल डॉट रीड में इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट एंड तरीके से काउंट, और एरर तो नहीं चाहिए तो अंडरस्कोर दे देंगे, और इस तरीके से शॉर्ट एंड डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डेटा है ना, तो हम लोग यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे, एफएमटी डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन जो भी है, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा, मतलब स्ट्रिंग में पहले डेटा पास करेंगे, स्ट्रिंग में डेटा को कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको स्लाइसिंग करेंगे। तो स्लाइसिंग करते हैं कहाँ से कहाँ तक उस डेटा का, यानी जो बाइट है ना, देखो ये तो दिख रहा, मान के चलो ये, तो कहाँ से कहाँ तक, तो भाई हमेशा तो 0 से स्टार्ट होगा, तो अपने यहाँ पर 0 लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग से होता है ना 0 से होता है तो आप इसको ओमिट कर सकते हो। अब कहाँ तक वो हमें काउंट में मिलता है, ये काउंट ही बताता है। जब ये कॉल होता है ना रेट, तो काउंट में स्टोर होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाया था, ये देखो काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काउंट, ये देखो लिखा हुआ है कि टेक देयर बाइट काउंट्स फ्रॉम द लेंथ ऑफ द आर्गुमेंट स्लाइस, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप यहाँ पे लिखो कहाँ तक, तो काउंट तक, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिख दोगे, और अगर आप इसको फिर से क्लियर करके लास्ट रन करते हो, हालांकि देखो वीडियो का टॉपिक कुछ और था, यहाँ पर कुछ और ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट ठीक है।
ये देखो यहाँ तक आया। तो अब देखो इतना देर तक तो डिस्कस नहीं कर पाए डेफर कीवर्ड। अब देखते हैं तो फाइल को क्लोज करना है। तो बेसिकली हर लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग लास्ट में इस तरीके से लिखते हैं, हमेशा लास्ट में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन हम लोग डेफर कीवर्ड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अब टॉप पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई फाइल तो यहाँ पर डिक्लेयर ही कहीं नहीं हुआ। मतलब अगर यहाँ पर डेफर लिख दें और लिख देते हैं फाइल डॉट क्लोज, तो भाई इसका कोई मतलब थोड़ी बनता है, ठीक है। ये फाइल को ये खोज ही नहीं पाएगा कि अनडिक्लेयर्ड नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, अभी के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो है कहाँ गया फाइल हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइल ओपन कहाँ हो रहा है, ये देखो यहाँ ओपन हो रहा है ना। तो जस्ट इसके नीचे यानी फाइल यहाँ पर फर्स्ट बार जो है ये हुआ, मतलब कि आपका बोल सकते हो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हुआ शॉर्ट हैंड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेफर, इस तरीके से डेफर कीवर्ड दे सकते हैं और यहाँ पर जस्ट लिख सकते हैं फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं फाइल डॉट क्लोज और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रन करते तो बेसिकली जो होना है वही होगा, लेकिन फाइल क्लोज हो रहा है तो बिहाइंड द सीन वो क्लोज हो रहा है ना, जैसे प्रोटोकॉल जो ओपन क्लोज होता है। तो उस तरीके से कुछ में स्पेशल दिख नहीं जाएगा जादू जैसा, लेकिन वो आपका सेफ रहेगा कि हाँ ओपन हो फाइल, आपका काम हो गया, या फिर एरर है जो भी है वो उसका क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम देते हैं जैसे मैसेज डॉट टी और यहाँ पर ये रीड करके देते हैं और फाइल क्लोज भी होगा क्योंकि हमने डेफर में दिया। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब भाई फाइल ओपन हो गया क्लोज हो गया, नहीं, ये ओपन हुआ उसके बाद ये रीड किया, उसके बाद ये जब तक फंक्शन खत्म नहीं होता तब तक वो डेफर कीवर्ड का कोड कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो भाई मान के चलो कि आप अब ये चाहते हो कि ये जो फाइल जो हम लोग डेफर यहाँ पे किए, अब मान के चलो फिर भी चाहते हो कि टॉप पे हो, ठीक है। थोड़ा सा भाई होता है ना कि अपने को लगे कि हाँ भाई टॉप पे क्लीन अप अपने कोड दे दिए, ऐसा मतलब आपको चाहिए कि नहीं आपको टॉप पे चाहिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपने यहाँ दे दिया तो क्लोज मतलब कुछ अलग हो जाएगा यहाँ तक, फिर भी ठीक है। तो क्या कर सकते हो, तो हमें भाई ये फाइल वेरिएबल जो हमने यहाँ पर शॉर्ट हैंड डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया हम लोग को यहीं पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलते हम लोग यहाँ पर दे भी देते हैं वेर फाइल, ठीक है, फाइल लेते हैं जिसका टाइप क्या देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग तो नहीं है, क्योंकि ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली भाई स्ट्रिंग तो नहीं होगा, ठीक है, ना ही कुछ होगा। तो टाइप देखने का सिंपल तरीका, अगर माउस लेके जाओगे तो आपको दिखेगा, देखो इसका जो टाइप ये क्या ले रहा है, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है। तो देखो पॉइंटर वैल्यू है और ओएस डॉट फाइल है, ठीक है। तो हम लोग इसका टाइप यही सेट कर सकते हैं, तो पॉइंटर और ओएस डॉट फाइल इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये ले रहे हैं। तो ये देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, ठीक है, टाइप ये दे दिया। तो हम लोग इस तरीके से टाइप सेट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर शॉर्ट हैंड नहीं यूज़ करेंगे, बेसिक जो इक्वल्स टू था वो यूज़ करेंगे। तो क्या किया हमने फाइल को यहीं डिक्लेयर किया और उसका टाइप दे दिया और फिर हम लोग यहाँ पर उसको वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, रीअसाइन कर रहे हैं इसका वैल्यू फाइल में। और ये जो एरर है उसको ये कर रहे हैं, मतलब इसको इग्नोर कर रहे हैं एरर को। तो अब क्या कर सकते हो, जो डेफर है अब डेफर को इसको मतलब कि टॉप पे ले जा सकते हैं, यानी डेफर डॉट ये जो डेफर फाइल क्लोज हो रहा था ना इसको जस्ट फाइल नेम के नीचे यानी यहाँ पे ले जा सकते हैं। लेकिन वही बात है, कोई इसमें अंतर नहीं है, सेम ही चीज़ है, बट थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ इसको टॉप पे लेके गए। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि टॉप पे गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला ये हुआ सेकंड ये एग्जीक्यूट किया, थर्ड लाइन में जैसे कि देखिएगा डेफर कीवर्ड लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जब लास्ट में एकदम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा। डेफर में जो भी फंक्शन कॉल देगा ना ये कॉल तब होगा एकदम लास्ट में। तो इस तरीके से इसको मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको एक बार रन करके फिर से देख सकते हैं, मतलब सेम वही चीज़ है, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी होता है ना मैसेज डॉट टी और इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट एक चीज़ देख लेते हैं जो कि पिछली वीडियो में शायद देखा था कि कैसे एनोनिमस फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेफर में, और यूज़ होता है खास करके एनोनिमस फंक्शन और डेफर कीवर्ड के साथ और गो रूटीन में। गो रूटीन जो कि एडवांस टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर करेंगे किसी न किसी वीडियो में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान के चलते हैं इसको क्लोज करते हैं। मान लो कि हम लोग चाहते हैं कि एक मैसेज भी देना कि हाँ फाइल प्रोटोकॉल हैज बीन क्लोज है या फिर जो भी क्लोज हो गया वगैरह वगैरह। तो कैसे देंगे, दे तो नहीं सकते क्योंकि डेफर कीवर्ड तो एक ही स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं ना। हालांकि मल्टीपल डेफर भी होता है लेकिन उसको कभी और देख लेंगे, मतलब या फिर उसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, वो भी वही सी चीज़ है, कोई उसमें स्पेशल नहीं है। डेफर कीवर्ड तो डेफर ही है, बट आप मल्टीपल डेफर भी दे सकते हो। बट अभी के लिए अब यहाँ पर 2 लाइन हमें है तो 2 लाइन में तो भाई एक बार में कैसे दे तो नहीं दे सकते ना। अब 2 डेफर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उसको रहने देते हैं, अभी के लिए सिंपल रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनोनिमस फंक्शन ही देंगे, ठीक है। अब एनोनिमस फंक्शन कैसे देंगे, इस तरीके से फंक लिखेंगे और इस तरीके से इसका मतलब पैरेंथेसिस इस तरीके से देंगे उसका राउंड ब्रैकेट का, और यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। सिंपल एरर आ रहा है क्योंकि भाई एनोनिमस फंक्शन को आपको उसी वक्त कॉल करना पड़ता है, क्योंकि एनोनिमस है ना, नाम नहीं है, तो इसको उसी वक्त कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये भी बात करेंगे क्यों एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करके भी कर सकते थे ना, कि एक क्लोज के लिए आप एक फंक्शन बना देते हैं और उसमें फाइल हैंडल को पास करते हैं और वो अंदर से क्लोज करता है उस फंक्शन को, और वो कहीं ना कहीं डेफर कीवर्ड क्या करता है उसको उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देता है, यानी क्लोज फाइल इस तरीके से वगैरह वगैरह मान लो। लेकिन वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एनोनिमस फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं अभी के लिए इफिनिटी डॉट प्रिंट एलन करके इस तरीके से कि फाइल हैंडल इज क्लोज, ठीक है, इस तरीके से। और अगर फिर से रन करें
तो अगर कुछ भी रैंडम या कुछ भी देते हैं, यानी कुछ भी इस तरीके से कुछ भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है, तो सिंपली एग्जिट हो गया, तो फाइल ओपन ही नहीं हुआ, इसलिए देखो बोलो डेफर कीवर्ड रन नहीं हुआ। भाई कैसे रन हुआ, क्योंकि फाइल जब ओपन ही नहीं हुआ, ये तो लास्ट में होता ना, लेकिन फाइल जब लेंथ 0 था तो सिंपली एग्जिट हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग फिर से यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं message.txt, ठीक है, तो फाइल देखो रन रीड किया, ठीक है, और फिर लास्ट में फाइल हैंडल इज क्लोज। तो ये पहले क्या कहाँ गया भाई, डेफर कीवर्ड में पहले क्लोज हुआ फाइल हैंडल और फाइल हैंडल इज क्लोज, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्यों एनोनिमस फंक्शन। तो देखो एनोनिमस फंक्शन इसलिए फंक्शन क्यों बनाते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्यों बनाते हैं। फंक्शन इसलिए बनाते हैं जो रिपीटेड कोड हो हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े, उसको बार बार जगह हम लोग एक ही लाइन से कॉल कर दे कि भाई हेलो वर्ल्ड या से हेलो या से वेलकम, और वो 3 उसके अंदर 10 लाइन का कोड है वो रन हो जाए, ठीक है, इसलिए बनाते हैं। तो जब वो आपको रिपीटेड कोड, जब आपको बहुत बार कोड प्रोग्रामिंग में रिपीट होता है, तभी हम लोग उसके लिए अलग से फंक्शन बनाते हैं और उस कोड को डाल देते हैं और उस कोड को मतलब उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। बेसिक लॉजिक है। अब यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन क्यों बेसिकली यूज करेंगे डेफर कीवर्ड में, देखो एनोनिमस फंक्शन इसलिए ना, क्योंकि भाई तुम बार बार थोड़ी क्लीन अप करोगे अपने कोड पे, क्लीन अप तो एक ही बार होगा ना पूरे कोड पे, कितना भी अगर 1000 लाइन का भी कोड है तो क्लीन अप तो भाई 1000 बार नहीं करोगे या 100 बार नहीं करोगे या 50 बार नहीं करोगे, क्लीन अप एक ही बार होगा अगर फाइल ओपन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार होगा मान के चलते हैं, लेकिन क्लीन अप अगर देखा भी जाए रेयरली तो एक बार होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसके फिर क्यों फंक्शन का नाम डिफाइन करो वगैरह वगैरह, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, इसीलिए एनोनिमस फंक्शन दे रहे हो। एनोनिमस फंक्शन यानी बिना नाम वाला फंक्शन, ठीक है, क्योंकि भाई नाम वाला फंक्शन कब बनाता है, जब आपको उस फंक्शन को 10 जगह कॉल करना होता है। जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट एलन है, स्कैन एलन, इसको आपको 1000 बार आपको कॉल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपने कोडिंग में, लेकिन आप एनोनिमस फंक्शन यानी जब क्लीन अप करते हो तो उसके लिए अगर बनाते हो तो आप थोड़े 1000 बार क्लीन अप करोगे। सिंपल सा लॉजिक है ना, एक ही बार क्लीन अप करोगे जब आपका पूरा काम हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक जो बेसिक लॉजिक बन के आता है एकदम, मतलब कि बोल सकते हो कि प्रॉपर लॉजिक आता है कि इसलिए हम लोग एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस कोड को आप थोड़ी 10 जगह और भी रिपीट करोगे लिखने वालों, नहीं लिखने वालों ना, इसको आप तभी लिखोगे जब आपको क्लीन अप करना होगा। तो सिंपल इसीलिए एनोनिमस फंक्शन दे सकते हैं ऐसा, यहाँ पर मल्टीपल कोड यहाँ पर इसके अंदर रन हो एक ही बार हो, लेकिन ऐसा कुछ है ना। तो ये था, तो आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि डेफर कीवर्ड क्या है और इसको कैसे हम लोग अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्राई कैच वगैरह तो है नहीं और क्लीन अप के लिए भी यूज़ कर ही सकते हैं और करते ही है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।